यहाँ पर रुपए में हो रही है, जहां पर हमने डिप्रिसिएशन यहाँ पर लगातार आते हुए देखा है। अगर जुलाई के महीने की बात करें तो करीबन 2 रुपए तक की गिरावट हमने यहाँ पर इसी टाइम आते हुए देखी है। इम्पैक्ट क्लियरली इसका बिजनेसेस पे तो है ही, लेकिन आम लोगों पर भी है, क्योंकि जिस तरह से रुपए में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और कच्चे तेल का इम्पोर्ट जैसे हम करते हैं जिसका 80% रिलायंस बाहर है, इसके अलावा फर्टिलाइजर का इम्पोर्ट होता है, खाने के तेलों का इम्पोर्ट किया जाता है और इसी के साथ काफी सारे रॉ मटीरियल्स हैं, गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, तो क्या वो सभी यहाँ पर महंगे होने वाले हैं? क्या जिस तरह की लोगों की बोरोइंग होती है यहाँ पर डॉलर में ऑफशोर मार्केट्स में बिजनेसेस की, उसका भी हम यहाँ पर इंपैक्ट आता हुआ देखेंगे? मिस्टर शर्मा, क्लियरली रुपया हम सबको यहाँ पर छूता है। जिस तरह की ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, जिस तरह का एक्सपोजर यहाँ पर लोगों का है, स्टूडेंट्स का है, ट्रैवलर्स का होता है, रुपए ने क्लियरली वहां पर थोड़ा सा डेंट डाला है। या डेफिनेटली ये रुपये का जो वीकनेस है हर पहलू हर सेक्टर में इफेक्ट करने वाले। सबसे पहले तो बिजनेस में जो कंपनी जिनके रॉ मटेरियल काफी इंपोर्टेड है, जैसे आपने बोला जो कच्चा तेल रिलेटेड है, जो पाम ऑयल इंपोर्ट्स है और केमिकल इंपोर्ट, जो सब इंपोर्ट्स है उसके दाम डेफिनेटली लैंडेड कॉस्ट अब बढ़ने वाली है। तो जो कंपनी उसके हेजिंग प्रोसेस बराबर है और वो ओपन पोजीशन में इंपोर्ट कर रहे हैं उनका लैंडेड कॉस्ट में डेफिनेटली एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। जो ये 6-7% का इम्पैक्ट वो अगर वो पास ऑन नहीं कर पा रहे कंज्यूमर को तो वो हिट उनको लेना पड़ेगा, तो उनका तो प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट होगी। दूसरी स्टूडेंट्स के तो डेफिनेटली एक बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि जो जुलाई अगस्त का महीना इज नॉर्मली अ पीरियड वेयर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट जाते हैं। और इस साल नॉट ओनली इस साल के स्टूडेंट्स, पिछले 2 साल जो कोविड के कारण जो स्टूडेंट्स ब्रेक लिया, जो जिन्होंने उन्हें डिफर किया, वो लोग भी अभी जा रहे हैं, तो उनका भी जो फीस का जो आउटफ्लो रहेगा वो भी इफेक्ट होगा इस रुपया के डिप्रिसिएशन। तो ये जो रुपी टर्म्स में उनके लायबिलिटी और कैश फ्लो डेफिनेटली ज्यादा रहने वाला, तो उसका हिट उनको वो डेफिनेटली उनका पॉकेट में भारी पड़ेगा। सो ये अक्रॉस द सेगमेंट, अक्रॉस द सोसाइटी इसका इम्पैक्ट आने वाला। जहां भी इंपोर्टेड आइटम है, जहां पर इंडिया में जैसे आपने बताया पाम ऑयल जो क्रूड रिलेटेड या मोबाइल फोन और एनी अदर आइटम जो इंपोर्टर है, उसका जो लैंडेड कॉस्ट में डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट आएगी। उसके कारण या तो कंजम्पशन कम होगी या तो उसके कारण द कॉस्ट फैक्टर विल गो अप। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहने वाला है। आदित्य, आपका क्या व्यू है? क्योंकि अगर हम 7% का डिक्लाइन भी अगर पकड़ के चलें, 5% का भी अगर पकड़ के चलें पिछले क्वार्टर में, किस तरह के रिपरकशंस आपने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं बिजनेसेस पे? देखिए, डेफिनेटली अगर हम Q1 FY23 की बात करें तो सबसे जो बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमने अपना जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन कम करा था, वो यही है कि जो मार्जिन प्रेशर है कॉर्पोरेट्स पे वो बहुत ही इंटेंस है इस क्वार्टर में। तो ये तो एक अक्रॉस द बोर्ड हम फैक्टर लेके चल ही रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का ग्रोथ फोरकास्ट देखें पूरे साल का और हमारा देखें तो दोनों सेम है 7.2% पे, लेकिन जो क्वार्टरली फोरकास्ट है हमारे H1 के कम है और H2 के हमारे थोड़े ज्यादा है। और सबसे ज्यादा एक्चुअली गैप Q1 के फोरकास्ट में ही है, हमारा 12.5 से 13% का है और MPC का 16.2% का है। और मुझे लगता है ये एक सबसे जो बड़ा उसमें फैक्टर है डाइवर्जेंस में, वो यही है कि हमें लगता है कि कॉर्पोरेट इंडिया के मार्जिन पे बहुत ही अक्यूट प्रेशर इस क्वार्टर में बना रहेगा हायर कमोडिटी प्राइसेस की वजह से। लेकिन ये सिचुएशन अगर जो अभी हमने डाउन ट्रेंड देखा है कमोडिटी प्राइसेस में, अगर वो Q2 में सस्टेन होता है तो एक्चुअली काफी रिलीफ मिलेगी कंज्यूमर्स को भी, क्योंकि इमीडिएटली जो उनके वॉलेट पे चीजें अफेक्ट होती हैं वहां पे हम प्राइसेस कम देख रहे हैं, जैसे कि एडिबल ऑयल। और जो साथ ही साथ जो प्रेशर हम पिछले 2 क्वार्टर से देख रहे हैं कॉर्पोरेट्स के ऊपर कि उनको पास थ्रू करना पड़ रहा है, बार बार प्राइस हाइक लेनी पड़ रही है, वो भी कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ग्रोथ भी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए Q2 में और साथ ही साथ मार्जिन्स भी इतने प्रेशर में नहीं रहेंगे शायद।